सीएम हेल्पलाइन के मामले में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने की बड़ी कार्यवाही। 6 पटवारियों को किया गया निलंबित। साथ ही 6 विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। संभाग आयुक्त को निलंबन के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। सीएम हेल्पलाइन में लंबित पड़ी शिकायतों के निराकरण में संतुष्टिपूर्वक कार्यवाही न किए जाने के बाद रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा 40% से कम निराकरण करने के मामले में आधा दर्जन पटवारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित पटवारियों में संदीप रावत हिनौती नई गढ़ी, गोपाल तिवारी त्यूनी मनगवा, कमल पाठक ढगडुआ नंबर 2 मऊगंज, नागेंद्र साहू चाक घाट त्योंथर, रामाश्रय कोल कल्याणपुर जवा, पवन सोनी बैजनाथ हुजूर शामिल हैं। सीएम हेल्पलाइन को लेकर शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन न किए जाने पर निम्न विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर निलंबन के प्रस्ताव के लिए रीवा संभागायुक्त को पत्र भी भेजा गया है, जिसमें सिद्धमुनि दुबे कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा विभाग, आरएल दीपांकर प्रधानाध्यापक स्कूल शिक्षा विभाग, वंश लाखन सिंह नायब तहसीलदार राजस्व विभाग, डॉक्टर सरस सोधिया नोडल अधिकारी शहरी स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, केवी सिंह सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समेत नीलम उपाध्याय खाद्य निरीक्षक नई गढ़ी खाद्य विभाग शामिल हैं। गर्मी में प्यासों को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। यह बात पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने स्वर्गीय महेश बाबू स्मृति समिति द्वारा बिछिया में निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ करने के अवसर पर कही है। विंध्य क्षेत्र की साहित्यिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था स्वर्गीय महेश बाबू स्मृति समिति द्वारा जिला अस्पताल बिछिया के समीप हनुमान शिवालय मंदिर प्रांगण में निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता स्वर्गीय महेश बाबू स्मृति समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में टीआई बिछिया थाना जगदीश सिंह ठाकुर, उत्तर प्रदेश जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक प्रवीण पाठक एवं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन केपी गुप्ता उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन समिति के मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। निःशुल्क प्याऊ उद्घाटन कार्यक्रम में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग भी उपस्थित रहे, जिसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बीके प्रकाश, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अमित अवस्थी, जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर विकास सिंह, युवा समाज सेवी अभिराज, आरोग्य भारती से डॉक्टर सरोज सोनी, रीवा व्यापारी संघ से बंसी साहू, लक्ष्मी एजुकेशन एवं ट्रेनिंग सोसाइटी से रंजना श्रीवास्तव एवं नीलांजना पांडे, वेनिसन हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी से श्लेषा शुक्ला एवं अमर सिंह कुशवाहा, आविष्कार फाउंडेशन से अंशुमान गुप्ता एवं प्रिया चतुर्वेदी, हनुमान शिवालय मंदिर के पुजारी दिनेश आचार्य एवं युवा एकता कल्याण संघ के राजराखन पटेल, अभिषेक त्रिपाठी, राजेश यादव एवं सचिन कुशवाहा उपस्थित रहे। सर्वप्रथम कार्यक्रम में अतिथियों ने फीता काटकर एवं पूजन अर्चन के साथ आम जनमानस के लिए निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। तदुपरांत स्वागत भाषण समिति के प्रचार सचिव राकेश श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने शीतल जल ग्रहण किया। कार्यक्रम के अंत में समस्त अतिथियों के प्रति आभार जन अभियान परिषद रीवा के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अमित अवस्थी ने व्यक्त किया। जन अभियान परिषद से आदरणीय प्रवीण पाठक जी, आदरणीय खरे साहब, जो बहुत जल्दी जिला अस्पताल में 100 बेड का निर्माण शुरू करने वाले हैं, पंडित जी महाराज और क्षेत्र के टीआई और विभिन्न संगठनों के हमारी जो बहनें हैं यहाँ पर, ब्रह्म कुमारी के पिताजी और उपस्थित बंधुओं, गर्मी के समय में लोगों को पानी मिल जाए तो उससे बड़ी राहत कोई महसूस नहीं करता। इस शहर में प्याऊ नहीं होते पर्याप्त,
वो लोग पानी के लिए भटकते हैं, फिर दुकानों पे जाते हैं। हर व्यक्ति बिस्लरी की और किले की बोतल नहीं खरीद सकता। आम आदमी के लिए तो ये प्याऊ ही वरदान साबित होते हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में पानी पिलाना मतलब कई तीर्थों का दर्शन करके लौट आने के बराबर होता है। इसलिए इस पुनीत कार्य के लिए मैं समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले सिंदौर चौराहे के नीचे भी हमारी श्लेखा जी ने, क्या नाम है सोसाइटी का? बेनिशियन वेलफेयर सोसाइटी। बेनिशियन वेलफेयर सोसाइटी। बेनिशियन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक ब्याह का हमने उद्घाटन किया, आज यहाँ पर कर रहे हैं। और लगातार रीवा शहर में आने वाले एक हफ्ते में कई जगह ब्याह खोलने की तैयारी है। जैसा अभी सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि पिछले कई वर्षों से रीवा में इस प्रकार के प्याऊ हमारे व्यापारी बंधु आपस में कोऑर्डिनेशन करके, और ये ठंडा पानी है और आरओ वाटर है, पूरी तरह से बेहतर पानी जो हो सकता है। कई जगह पूरे रीवा शहर में प्याऊ चलाते थे। तो अब ये सिलसिला आप लोगों ने शुरू कर दिया तो वो लोग भी प्रेरित होंगे। पहले तो हमारी प्रेरणा से हो जाते थे, लेकिन अब आपकी प्रेरणा से आप लोगों ने उसको प्रेरित करके झकझोरा है कि वो लोग फिर से अपना शुरू करेंगे। और इस प्रकार से रीवा शहर में हर जगह इस प्रकार के प्याऊ लोगों को राहत प्रदान करेंगे। रीवा में स्वयंसेवी संगठनों ने अपनी बड़ी मजबूत उपस्थिति बनाई है। ऐसा लगता है कि सिर्फ शासन और प्रशासन के सहारे रीवा नहीं, हमारे जो स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं उनके प्रति भी आशा भरी नज़रों से लोग देखना शुरू कर चुके हैं। लोगों को मालूम है कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है ना, कमर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की अहम बैठक संपन्न। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एवं आगामी 1 मई को भोपाल में होने वाले प्रांतीय अधिवेशन की तैयारी को लेकर यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में अवनीश चतुर्वेदी, कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष अशोक प्रताप सिंह, कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष कमलेश त्रिपाठी, प्रांतीय महामंत्री मौजूद रहे। बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मई को भोपाल में शक्ति प्रदर्शन करने की दिशा में प्रांतीय विदेश अधिवेशन में शामिल होने के लिए अपील की गई। इस आधार पर मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के जिला संरक्षक हरलाल शुक्ला, प्रांतीय उपाध्यक्ष आवाद खान, संगठन मंत्री महामंत्री ब्रिज बिहारी मिश्रा, संभागीय अध्यक्ष राजू मिश्रा, जिलाध्यक्ष शिवेंद्र पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष गणेश तिवारी, कोषाध्यक्ष संतोष शुक्ला आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वर्तमान में प्रदेश का शिक्षक जो है अपनी जायज़ मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष संघर्षरत है। अनेकों ज्ञापन मांगों को लेकर के सरकार से संवाद करने की जब कोशिश की गई तो हमारी मांगों पर विचार करने के एवज में सरकार के द्वारा हमें अपमानित करते हुए वहां से प्रशासनिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए हमें वहां से बाहर किया गया, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एक जिम्मेवार संगठन है। हम लोगों ने एक रणनीति बनाई हुई है कि जब वर्तमान की सरकार शिक्षकों की जायज़ मांगों को सुनने से परहेज कर रही है, तब क्यों ना हम मध्य प्रदेश विधानसभा में जो विपक्ष का राजनीतिक दल है उनके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वर्तमान में शिक्षक पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने, पदनाम परिवर्तन किए जाने, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता आदि के विषयों को लेकर के संघर्षरत है। इसी क्रम में शिक्षक कांग्रेस के तत्वाधान में 1 मई को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में मानस भवन में शिक्षक कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित है। वहां पर हम इन सारे अभी आपके कमलनाथ की सरकार पिछले वर्ष आई थी अभी बीच में, तब तक आपको समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई शिक्षक कांग्रेस का सरकार। मात्र 15 मैं कोई शिक्षा कांग्रेस के पदाधिकारी की ही हैसियत रखता हूं, मैं कोई कांग्रेस की प्रशंसा के लिए नहीं,
किंतु सत्य बोलने का शौकीन हूँ। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ज़रूर कहना चाहेंगे कि उन अल्प कार्यकाल में ही मध्य प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए जो अभूतपूर्व उस सरकार ने निर्णय लिए थे, एक ईमानदार शिक्षक होने के नाते मैं उस सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। लगभग 40,000 शिक्षकों का स्थानांतरण, हड़ताल अवधि का रुका हुआ वेतन उस सरकार के माध्यम से रिलीज़ किया गया। प्रदेश के लगभग 2.5 लाख ऐसे शिक्षक जो संविलियन की बाट जूझ रहे थे, उन्हें राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलित करते हुए उनके लिए सेवा शर्तें नियुक्त की गई। ऐसे आदि महत्वपूर्ण निर्णय उस सरकार में हुए थे और हमें भरोसा था कि शायद पेंशन इत्यादि का भी होता, लेकिन तब तक वो सरकार ही नहीं रही। विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की स्मृति में संपन्न हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन विद्यालय प्रांगण त्यूनी में आयोजित हुआ। कवि सम्मेलन का आयोजन बघेलखंड सांस्कृतिक महोत्सव समिति द्वारा आयोजित किया गया। कविता का महाकुंभ तीर्थधाम त्यूनी में किया गया। बघेलखंड सांस्कृतिक महोत्सव समिति रीवा द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की स्मृति में लोकोत्सव सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रिका प्रसाद चंद्र ने की। वहीं प्रमुख वक्ता के रूप में पत्रकार जयराम शुक्ल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रामनरेश तिवारी निष्ठुर ने किया। समिति अध्यक्ष जगजीवन लाल तिवारी ने विद्यालय प्रांगण त्यूनी में श्रीयुत की प्रतिमा लगाने की बात कही। अतिथियों एवं कवियों का विधिवत सम्मान सुमन एवं शब्दों से श्रीमती कविता पांडे एवं उनके परिवारजनों ने किया। बिंद की देवी माँ सरस्वती एवं श्रीयुत की चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया, जिसके बाद लोक उत्सव की शुरुआत राजकुमार तिवारी एवं उनके साथियों द्वारा बिंद गान के साथ की गई। तत्पश्चात अतिथियों का साल व श्रीफल समेत प्रतीक चिन्ह से सम्मान किया गया। इसके बाद मंचासीन अतिथियों द्वारा गिरजाशंकर गिरीश, विंध्य कोकिल, शिवशंकर त्रिपाठी, शिवाला, रामनरेश तिवारी निष्ठुर, डॉक्टर शिवशंकर मिश्रा सरस का सम्मान किया गया। इसी बीच अधिवक्ता सुशील तिवारी, सुभाष श्रीवास्तव तथा ब्रिजेंद्र सिंह का भी सम्मान किया गया। भारतीय संस्कृति के अक्षुण्ण आयामों में पंचदर्शन, जिसके कारण ये युगों युगों तक इस धरती और आकाश के बीच प्रवाहित हो, को व्यक्त करते हुए कुलपति ने एक राष्ट्र प्रेम का विराट प्रतिबिंब खड़ा किया। वहीं डॉक्टर चंद्र ने कविता को प्रासंगिक बताते हुए समाज में उसकी आवश्यकता पर बल दिया, जबकि पत्रकार जयराम शुक्ल ने श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को विराट बताते हुए भावनात्मक बिंब बांधे। कवि सम्मेलन की शुरुआत डॉक्टर आरती तिवारी की सरस्वती वंदना से हुई। सूरज कुछ घरों में क्यों रोशनी का था वादा, कैद सूरज कुछ घरों में क्यों छुपा असली इरादा, है सभी आडंबरों में क्यों छुपा असली इरादा, है सभी आडंबरों में क्यों गुलामी से भरा जीवन, किसे प्रिय कौन बागी है, परीक्षा आपकी है। गुलामी से भरा जीवन किसे प्रिय कौन बागी है, लगाए हैं मुखौटों पर मुखौटे कौन दागी है, मुखौटे कौन दागी है, लगे हैं दाग चेहरों पर। अब आपके लिए सोचता हूँ, सवाल प्रति लगे हैं दाग चेहरों पर, उन्हें पहचानती जनता, लगे हैं दाग चेहरों पर, उन्हें पहचानती जनता, भले ही मौन रहती हो मगर सब जानती जनता, भले ही लगे हैं दाग चेहरों पर, उन्हें पहचानती जनता, भले ही मौन रहती हो मगर सब जानती जनता, तोड़ने मौन जनता का, तोड़ने मौन जनता का, सदा में हो मुखर जाता,
मैं स्वर हूँ बांसुरी का, आज तो भी राग में गाता। मैं स्वर हूँ बांसुरी का, आज तो भी राग में गाता, राग में गाता। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग राष्ट्रीय मांग है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा, जिस विंध्य का उल्लेख हमारे राष्ट्रगान में है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उसका पृथक प्रदेश बनना राष्ट्रीय गौरव की बात है। यह आंचलिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय मांग है जो संपूर्ण राष्ट्रवासियों के हित में है। इसको ना तो दबाया जा सकता है न रोका जा सकता है। इसका बनना तय है क्योंकि विंध्य का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान के प्रकाश से ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। विंध्य प्रदेश के लोग ज्ञानवान हैं जो अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को अलौकित कर रहे हैं। यहाँ की माटी में ज्ञान का अथाह भंडार छुपा हुआ है। आदिकाल से ही विंध्य प्रदेश महान विभूतियों की जन्मस्थली रहा है, जैसे बीरबल, तानसेन, बाणभट्ट आदि, जिन्होंने बुद्धि विद्या एवं संगीत के क्षेत्र में पूरे विश्व में विंध्य का नाम रोशन किया है। विंध्य प्रदेश रत्नों की खान है। राजनीतिक रूप से यह कभी परतंत्र नहीं हुआ। विंध्य का पहला सफ़ेद शेर यहाँ पाया गया। यह प्रदेश काफ़ी समृद्ध रहा है। पृथक राज्यों की स्थापना से अनेक लाभ होते हैं। अब तक भारत में 5 बार राज्यों का विभाजन हुआ है जो काफ़ी सफल एवं अच्छे परिणाम देने वाला रहा है। छोटे राज्यों में आमजन एवं क्षेत्रीय समस्याओं का तुरंत समाधान, केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का दुर्गम इलाकों तक पहुंच एवं तीव्र विकास होता है। भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा सर्वांगीण रूप से उचित होगा। सस्ता, सुलभ एवं त्वरित प्रशासन की दृष्टि से सत्ता के विकेंद्रीकरण की अवधारणा को छोटे राज्यों के माध्यम से ही पाया जा सकता है। वैसे भी जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्य जरूरी हैं। भारत में 1.25 अरब की जनसंख्या में सिर्फ 28 राज्य हैं। वहीं अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 करोड़ की आबादी में 50 राज्य यानी कि 60 लाख पर एक प्रदेश, जिस कारण अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर समृद्ध देश बना। उसी हिसाब से हिंदुस्तान में 1 करोड़ की आबादी पर एक राज्य भी बनाए गए तो लगभग 125 प्रदेश बनेंगे। विंध्य प्रदेश पूर्व में एक प्रांत था जिसकी राजधानी रीवा थी। इस प्रदेश का भूभाग लगभग 23,603 वर्ग मील है। विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में विलय के समय उपराजधानी जैसी सुविधा देने का आश्वासन दिया गया था जो पूरा नहीं किया गया। यहाँ के निवासियों को पर्याप्त राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है जिस कारण वे विंध्य प्रदेश को समृद्ध बना करके राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे। इस तरह से भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, बौद्धिक दृष्टि से भारतवर्ष की तरक्की के लिए पृथक विंध्य प्रदेश बनाया जाना राष्ट्रीय हित में है। यह केवल विंध्यवासियों की ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की मांग है। जय हिंद, जय विंध्य। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग एक राष्ट्रीय मांग है। यह मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रगान में इसका उल्लेख है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तिरंगा। इस मांग को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस समस्त हिंदुस्तान के वासियों से अपील करता है कि पृथक विंध्य प्रदेश के बनाने हेतु अपना समर्थन दें। विंध्य प्रदेश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का है। इसके पहले भी विंध्य प्रदेश के रूप में अस्तित्व में रह चुका है। यह प्रांत कभी परतंत्र नहीं हुआ, गुलाम नहीं हुआ। विंध्य का अगर शाब्दिक अर्थात देखें तो ये ज्ञान से होता है। ज्ञान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। ज्ञान से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है, विश्व का, सृष्टि का संचालन होता है। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग अगर देखें तो हर दृष्टिकोण से, भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, सभी दृष्टि से उचित है। क्योंकि सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र प्रशासन हेतु सत्ता का विकेंद्रीकरण
किया जा रहा है। अब तक हिंदुस्तान में 5 बार राज्यों का विभाजन हुआ, जिसमें ये प्रयोग काफी सफल रहा और वो सभी छोटे राज्य उन्नत की पथ पर अग्रसर है। विंध्य प्रदेश में खेत में लगी भीषण आग, धू धू कर जल गई हजारों कुंटल खेत में खड़ी गेहूं की फसल। मामला गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम बांधी का है, जहां इस भीषण गर्मी में खेत में खड़ी फसल आग लग जाने की वजह से पूरी तरह से धू धू कर जल गई। इस घटना से किसान पूरी तरह से आहत है और उनके खून पसीने की कमाई पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। आगजनी की इस घटना में ग्राम बांधी निवासी दर्जनों किसान प्रभावित हुए हैं, जिनकी पूरी फसल जलकर खाक हो चुकी है। इसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाले किसानों में अरुण कुमार द्विवेदी, देवेंद्र द्विवेदी, कमलेश्वर द्विवेदी, कृष्ण कुमार द्विवेदी, रुद्रमणि प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल पांडे, लक्ष्मीकांत द्विवेदी, राजेंद्र द्विवेदी, नीरज द्विवेदी, उमाशंकर द्विवेदी, रमाशंकर द्विवेदी आदि किसान शामिल हैं। आग की लपटों से बगीचे में भी बड़ी क्षति हुई है। कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब का भीटी में हुआ आत्मीय स्वागत। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय नेता कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब का गुड़ विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह दौरा जारी है। इस दौरान जहां वे क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, वहीं आम जनता की समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव में भ्रमण के दौरान जहां कार्यकर्ताओं व क्षेत्र की जनता का उन्हें अपार स्नेह मिल रहा है, वहीं अपने नेता को देखकर लोग हर्षोल्लासित हो रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने अपने नेता को तिलक लगाकर सम्मान व अभिवादन किया। वहीं उपस्थित लोगों का भैया साहब ने अपने संबोधन में आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज की व्यवस्था 2 प्रकार की है, एक वर्ग शासक तो दूसरा वर्ग शोषित है। जहां जनप्रतिनिधियों को सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए, वहीं जनप्रतिनिधि ही जनता का शोषण कर रहे हैं। जनता अपना नेता चुनकर विधानसभा भेजती है ताकि वह नेता जनता की सेवा कर सके, लेकिन सेवक शासक बन जाता है। इस व्यवस्था में अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जनता की सरकार, जनता का विधायक चुनने की आवश्यकता है। जहां क्षेत्र के लोगों ने उनका समर्थन करते हुए सहयोग की अपील की है, वहीं इस अवसर पर मुख्य रूप से आर.के. चौधरी, उमेश सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मनीष दाहिया, रामदयाल चौरसिया, कपूर चंद जायसवाल, सैफुद्दीन, रावेंद्र चौधरी, बाबूलाल पाल, मंगलेश्वर पटेल के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। अवैध रूप से बोरिंग कर रही मशीन पुलिस ने पकड़ा, किया जब्त। अवैध रूप से बोर कर रही एक बोरिंग मशीन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बता दें कि मशीन मऊगंज क्षेत्र के कई स्थानों पर बोरिंग में लगी हुई थी। साथ ही अन्य कई मशीनें अवैध रूप से बोरिंग का कार्य कर रही हैं। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि मऊगंज वार्ड क्रमांक 2 में चलवाई जा रही बोरिंग मशीन अवैध रूप से बोरिंग कर रही थी। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर मशीन को जब्त कर लिया है। बता दें कि तेजी से गिरते जलस्तर व सूखे से बचने के लिए जिला कलेक्टर ने नलकूप उत्खनन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। केवल अनुमति लेकर ही नलकूप खनन किया जा सकता है। मशीन को जब्त करके पुलिस ने अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है। थाना प्रभारी विकास सिंगौर ने कहा कि जहां भी अवैध रूप से बोरिंग की सूचना मिलती है, वहां कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। बीती रात मऊगंज नगर में अवैध नलकूप उत्खनन करते पाए जाने पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही करते हुए बोरिंग मशीन वाहन को जब्त किया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि नगर के ही एक बोरिंग कार्य में लगे व्यवसायी का उक्त पकड़ी गई बोरिंग डील पूर्व में निरस्त हो जाने से नाखुश है और इस बोर से हो रहे बोर की सूचना मऊगंज पुलिस को दी गई है। आइसक्रीम बेचने गए व्यापारी के साथ सरहंगों ने की मारपीट। आरोपी ने की बाइक में लगाई गई आग। पीड़ित पुलिस थाना पहुंचकर लिखाई रिपोर्ट। मऊगंज थाना अंतर्गत उदयपुर गांव में अपनी बाइक से आइसक्रीम बेचने गए व्यापारी के साथ मारपीट करते हुए उदयपुर में रहने वाले एक सरहंग आरोपी भयन सिंह ने बाइक में आग लगाकर उसे खाक कर दिया। व्यापारी का कहना है कि वह किसी तरह से जान बचाकर भागा, अन्यथा उसे भी जलाने की कोशिश की गई।
वह पुलिस थाना पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाया है। बताया जाता है कि धीरेन्द्र यादव निवासी बरैया कला, जो कि बाइक से आइसक्रीम बेचने उदयपुर गया हुआ था, तभी वहां के स्थानीय सरहंग ने फ्री में आइसक्रीम की मांग की और पैसा मांगने पर मारपीट करते हुए बाइक में आग लगा दी। आइसक्रीम व्यापारी का कहना है कि वह किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागा और मऊगंज थाना पहुंचा और घटना की रिपोर्ट लिखाई। वहीं मऊगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धीरेन्द्र यादव जी कहाँ के निवासी हैं? बरिया कला की। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर कहाँ पे? उदयपुर में। हम्म। वहाँ पर आके सीधे गाड़ी से अपनी ठोकर मारी, गाड़ी हमारी गिर गई। हमको ज़बरदस्ती पकड़ के गाड़ी जलाए देते रहे। कौन सी गाड़ी है? TVS गाड़ी। आपको भी जला दे रहे थे? जी। फिर क्या हुआ? तो फिर हम अपना जीवन बचा के भाग आए हैं सर। आओ, गाड़ी हमारी जला दिया गई। कौन सी गाड़ी थी? TVS मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल TVS। व्यापार काहे करते हैं आप? गुल्फी बेची थी। अच्छा। वहीं गुल्फी महुआ सब खरीदत रहे हम, तो कम से वहीं हमारा कम से 1000 रुपया तक हमारा नुकसान था। अब हमारे साथ थोड़ा हमसे खावा भी लूट फूट के चक्कर में, मतलब जिससे ज़बरदस्ती लूट वाला काम कि खा पिया रो जाए। लेकिन हुई कि वही हमका पता नहीं काहे कैसा नियत पी के दारू आए तो कहीं सीधे जला दे भाई। बस हुई कि सर इतनी बात है, हम भगा के जान अपन भगियान सर, लेकिन हमको वहाँ दोबारा न जाती, हम न जा पाए। हमारा एरिया गाड़ी कहाँ आपकी वहीं है? हाँ, उदयपुर। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा अपने सपनों से सजे घर को सजोएं मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसमें आपके सपनों से सजा मॉड्यूलर किचन, लग्जरी डाइनिंग हॉल, मॉडर्नाइज्ड लिविंग एरिया, हैंगिंग लाइट्स, वॉल ग्रास, वॉल पेंटिंग और भी बहुत कुछ। आपकी मनचाही हर ख्वाहिशों को अपनी रूपरेखा देकर आपका मनचाहा सपनों का घर बनाएं मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसका पता है शॉप नंबर 108 आशीर्वाद प्लाजा, ढेकहा, रीवा। संपर्क करें दिए गए मोबाइल नंबर पर 9001419420 और 9981070054। तो देरी किस बात की, आज ही संपर्क करें। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक, रीवा। मोबाइल नंबर है 9009922332 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deendayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.